क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें अल्कोहल बनाना है। क्या करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड कहते किसको है, RMgX को कहते हैं। RMgX बनाने की विधि पिछले चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड क्या होगा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीनों डिग्री के अल्कोहल मिल जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री में प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंड डिग्री में द्वितीयक अल्कोहल और थर्ड डिग्री में तृतीयक अल्कोहल। होगा क्या, फर्स्ट हम रिएक्ट करा देंगे किसको, रिएक्ट करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, HCHO होगा। क्या होगा, HCHO हो जाएगा, ठीक है। या इसका अगर स्ट्रक्चर हम दिखाना चाहें तो क्या होगा, H बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H, ठीक है। मींस इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्ट कराते किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ R रख देते हैं हम, क्या CH3 और Mg और X के स्थान पर क्या हो जाएगा Br। मींस रिएक्ट कराते क्या, CH3 Mg Br मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। किससे रिएक्ट करवाते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अब C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा A पाई है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से ज्यादा होगी। में CH शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश। RMgX मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा, CH3 और Mg के बीच का बंध टूटेगा, Mg पर आएगा सिंगल पॉजिटिव, CH3 पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, मींस हो जाएगा HC और इधर H है। अब ये कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब पाई बंध टूटेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब कार्बन पर पॉजिटिव है तो इसके इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला। मींस ये CH3 डायरेक्ट जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, मींस बॉन्ड हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब इस पर नेगेटिव जब चार्ज है तो ये MgBr पर क्या है, पॉजिटिव, तो ये MgBr आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। अब ये बना लिया क्या, क्या बना लेगा, ये बना लेगा माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम जल अपघटन कर देंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब हो गया कि H2O से क्रिया किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, मींस H+ हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। अब यहाँ पर जल है तो जल का मतलब हो जाएगा H+ और OH-। अब क्या होगा, अब यहाँ जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बंध है, ये बंध फिर से टूटेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और Mg पर पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला, मींस H+ आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। मींस हो जाएगा क्या मिलेगा, HCH, फिर इधर क्या है CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जुड़ेगा H+। होगा कि नहीं होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, Mg प्लस MgOH Br हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये CH3 हो गया। ये इतना अगर आप देखोगे तो ये क्या है, CH2 हो गया, और ये आपका क्या है, OH। ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिला कि नहीं मिला, मींस प्राथमिक अल्कोहल मिला कि नहीं मिला है, मिला ना। अब ये OH जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा है, केवल एक कार्बन, तो ये हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या किया गया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराए और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करा दिए तो ये मिल गया आपका प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल।
ठीक है। या इसी को अगर नाम इसका नाम लिखना चाहें तो कितना कार्बन होगा, 1 2, 2 कार्बन की चेन के लिए कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए यानी लगाएंगे, ई को हटा करके वहां पर इसका सफिक्स और लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर हम ले लेंगे क्या, एसिटल्डिहाइड। क्या ले लें, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ कर देंगे H। इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ले लेंगे क्या, फिर से ग्रीकनाथ रिएजेंट ले लें, मेंस हो जाएगा CH3 MgBr हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर वही सेम सिचुएशन होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, CH3 पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CH3H और इसके साथ जुड़ेगा कार्बन, और कार्बन से डायरेक्ट कौन आकर के जुड़ेगा, CH3। ये हो जाएगा CH3। अब ये कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr हो जाएगा। ये बन गया माध्यमिक यौगिक। अब इसका क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे, H3O सिंगल प्लस से रिएक्ट कराएंगे। मिस H2O है, H प्लस और OH माइनस होगा, फिर यहीं से बंध टूटेगा। जब यहाँ बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पर है नेगेटिव तो इसके साथ पॉजिटिव वाला आएगा, जुड़ेगा, और H2O से H प्लस आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा। मीन्स मिल जाएगा CH3H कार्बन, यहाँ CH3 और यहाँ हो जाएगा OH हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, प्लस बचेगा क्या, MgOH Br हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है और दूसरा ये जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो जाएगा या द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। मींस फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा प्राथमिक अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड से हमेशा सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बात इतनी समझ में आई, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बोलो। अभी तक क्या पढ़े आप, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री क्रमशः अल्कोहल बन रहा था, ठीक है। अभी हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है, किस किस चैप्टर में आपको मिलेगा। जो आप लोग रिएक्शन पढ़ते जाते हो लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पर कैसे पूछा जाता है, ठीक है। क्या आप पढ़ते जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है कि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, कैसे हम पहचान लें कि हाँ ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का हो गया था, एसिटल्डिहाइड का हो गया था। अब आपको क्या बनाना है, थर्ड डिग्री या तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करना है। तो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के बाद में हम ले लेते हैं एसीटोन। क्या ले लेते हैं, एसीटोन ले लेंगे। मींस हो जाएगा CH3 CH3, और ये दोनों एल्किल ग्रुप कार्बन से डबल बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, मींस ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या ले लें, CH3 MgBr ले लें। क्या ले लें, CH3 MgBr, है ना अन्य। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, जब रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा। मींस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होगी। तो ये साझे के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर क्या जाएगा, आंशिक धनावेश। आपको ये भी पता है कि RMgX में मींस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा, CH3 और Mg के बीच का बंध टूटता है, और जब ये बंध टूटेगा तो Mg पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और CH3 पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये CH3 वाला पार्ट आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये MgBr आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, बनेगा CH3
CH3, इसमें कोई चेंज नहीं। कार्बन पर आया था पॉजिटिव, जब ये पाई बंध टूटा था तो कार्बन पॉजिटिव आया, तो इसके साथ नेगेटिव वाला मीन्स CH3 आकर के डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ कौन आकर के जुड़ेगा, MgBr आकर के जुड़ जा रहा है। मीन्स Mg पर था सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होकर के न्यूट्रल हो जाएगा। ये बना लेगा क्या, योगात्मक उत्पाद, या इसी को हम बोलेंगे माध्यमिक यौगिक। अब इसका हम क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे। अम्लीय माध्यम का मतलब हो गया कि H+ और जल अपघटन का मतलब हो गया H2। चाहे ऐसे करके दिखाइए या आप H3O सिंगल प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव होगा, और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, और ये बंध टूट जाएगा, है ना। जब टूटेगा तो H2 से क्या मिलेगा, H+ और OH-, तो जो H2O निकलेगा उससे H+ आकर के कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ेगा, मीन्स हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा CH3, यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H2O से H+ निकलेगा, वो आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो हो जाएगा OH, और इसके साथ क्या मिल जाएगा, MgOH-Br, मीन्स हो जाएगा MgOH-Br हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अटैच है किससे, इस कार्बन से। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 3rd डिग्री एल्कोहल, या इसी को हम बोलेंगे तृतीय एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीय एल्कोहल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। मीन्स अगर इन यहाँ पर जो आप ग्रिग्नार रिएजेंट आप पढ़े, इसमें मोटे मोटा अगर आप हिसाब निकालो, मीन्स RMgX था, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो HCHO, तो क्या बन रहा था, 1st डिग्री अल्कोहल बन रहा था। सेकेंड अगर देखो तो लिए थे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इससे क्या हो रहा था, 2nd डिग्री बन रहा था। और थर्ड आपने लिया एसीटोन, मीन्स हो जाएगा CH3CO CH3, इससे क्या बन रहा था, 3rd डिग्री एल्कोहल बन रहे थे। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट से एल्कोहल बनाने का एक मेथड हो गया। अब इस पे ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो बोर्ड एग्जाम में है, आप लोग नहीं समझ पाते हो, आप लोग पढ़ के जाते हो कि ये एल्कोहल बनाने की विधि में बताया गया है, वहां कैसे पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, या कैसे प्राप्त करोगे एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल, या कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से 3rd डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ रही है। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा ये पूछ लेगा क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को RMgX से रिएक्ट कराया जाएगा, मींस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट कराया जाएगा। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपकृत किया जाता है, क्या होता है जब एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपकृत किया जाता है। 2 हो गया। तीसरा कह दिया कि कोई ऐसी विधि बताइए जिसमें 1st डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्या होगा, अगर यहां देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटाल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड है, और एसीटोन में कीटोनिक ग्रुप है। मींस ये दोनों एल्डिहाइड के रासायनिक गुण हो जाएंगे जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, फिर उसी में एक टॉपिक है आपका कीटोन, ये कीटोन के ही रासायनिक गुण हो जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको 2nd चैप्टर में अल्कोहल बनाने की विधि में इसको बता दिया है तो आपके एग्जाम में भी ये बनाने की विधि में ही पूछा जाए। वो पूछ सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिएक्ट कराते हैं। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, या नेक्स्ट चैप्टर से पूछ ले कि एल्डिहाइड के कोई एक रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन सब कुछ वही होगा लेकिन पूछने का तरीका जो है बदल जाएगा।
और उसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको तो हम पढ़े नहीं है या हमारे सब बताए ही नहीं। बताया सब कुछ जाता है, बस क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन को समझना है और अपने माइंड से पूछना है कि क्या मैंने इसको पढ़ा है। और अगर क्लास मिस नहीं की हो तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। बात समझ में आई? अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।